है अपना 514। इसमें हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज के जब संपर्क में आते हैं, ये उससे संबंधित जो इंट्यूशन है वो किस तरीके से इंटरवीन करता है। तो इसमें इंद्रिय मन का अंतर्भास बीच में आ जाता है, जो बिंब या स्पंदन के संकेत को पकड़ लेता है और उसे विषय वस्तु के संबंध में जोड़कर देखता है। एक प्राणिक अंतर्भास बीच में आ जाता है, जो इंद्रिय संपर्क के द्वारा बने एक अन्य प्रकार के स्पंदन के द्वारा उस विषय वस्तु की ऊर्जा या उसकी शक्ति की आकृति को पकड़ता है। इसमें जनरली जो ये कुछ फील्ड्स के लोग हैं, किसी के हाथों के अंदर ये चीज है, हीलिंग वाली चीज है, सपोज एक कोई मैन्युपुलेट करता है आपके मतलब नस नाड़ियों का पूरा सेंस है, वो आपके शरीर के ऊपर हाथ रखता है, आपको खुद को नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, और वो ये देख के जान लेता अच्छा आपकी यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, आंखों से तो दिखी नहीं। ये इंट्यूशन किस तरीके से यार एकदम बिल्कुल सटीक है, ये कहीं कोई इसमें हो ही नहीं सकता। तो ये जितने भी फील्ड्स हैं, अब ये हमारे लिए दुर्लभ सी होती जा रही है। ये बाकी तो जो आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजी है, फिर आपके आयुर्वेद है, इसके अंदर व्यक्ति आया, आपने उसकी नाड़ी पकड़ी, पर अब कहाँ रोग है, क्या है, और वो भौतिक है या फिर बाद में किसी और कारण से चल रहा है, अब ये कैसे आए भाई? आंखों से या उससे तो आप अगर डिवाइसेस भी लगाओगे तो सर्टेन इंफॉर्मेशन देगी, उस निष्कर्ष पे नहीं जाओगे जो वो व्यक्ति जा पा रहा है इस चीज से। ये इंट्यूशन आके बीच में इतना इतना काम करती है कंटिन्यूअस, और जो लोग वास्तव में करते हैं उनमें ये चीजें काम करती हैं। तो आपकी शरीर की संरचना उसको टच करते ही वो ये जान जाएगा कि इसमें कौन सी चीज है, कौन सी क्या कहाँ। वो अपने फील्ड का एक तरीके का जादूगर है। दूसरा कह देगा आप कैसे आए यहां तक, आप इस निष्कर्ष तक कैसे आए। तो ये तो चलो हम पढ़ रहे हैं, इसमें तो एक अलग चीज है, पर अब बुद्ध की प्रतिमा है, लाइन से ही तो श्री अरविंदो वहां भाई रंगों से ही तो विवेचन कर रहे हैं उसका। और श्री अरविंद के पास अलग क्या माध्यम है उसको, क्या तो ये है कि वो उसको स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में काम में नहीं ले, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तब तो फिर उस पिक्चर का क्या विवेचन हुआ? श्री अरविंद तो एक बहाना है, वो पिक्चर तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बुद्ध की प्रतिमा का श्री अरविंद जो विवेचन कर रहे हैं, आधार तो ले ही रहे हैं उसको, और स्ट्रिक्टली ले रहे हैं, यो नहीं मनमर्जी कर रहे हैं। तो उसको लेके पर एक हमको एक्सप्लेन कर दिया तो भी हमको नहीं समझ में आता। वो जब केव्स की और की बात करते हैं, उसकी लाइंस ऐसी है, उसका कॉन्टूर्स इस तरीके का है, फीचर्स ऐसा है, और उसको वहां से लेके कहां तक उसको लेके चले जाते हैं, तो ये कैसे आया भाई? इंद्रिय चीजों से आप और धीरे धीरे इतनी सूक्ष्मता के अंदर चले गए, तो मतलब ये सारी चीजें तो है ही। तो कृष्ण प्रेम के साथ भी यही था, बुद्ध की मूर्ति देखने के बाद हाँ, वो सीधे ही बुद्ध की मूर्ति देखते ही कृष्ण प्रेम जो है, उनका अरे ये भाव, तो मतलब कौन सी चीज आई जो उस इंफॉर्मेशन को फिल इन करने के लिए, कोई चीज तो आई। आप कोई टेक्स्ट के संपर्क में आते हो तो कौन सी चीज है? इनको तो आप बहुत ज्यादा सूक्ष्म फील्ड बता देते हो, पर मैं कह रहा हूं जो पुश्तैनी चीजें हैं, कलाकार है, हाथ वाले जो हैं, वो कौन सी चीज है जो उसको देखती नहीं, ये एस्थेटिकली ये ठीक नहीं रहेगा, तो कैसे पता? आंख ठीक है, सिमिट्री तो बता देगी, सिमिट्री तो आंखें, और वो भी कल्टीवेशन किसी का हो तो हो, नहीं हो तो सिमिट्री भी नहीं पता चलती। पर जो कारीगरी करी गई है, जो पुराने कारीगर हैं, एक एक के हाथ में वो चीज है, आंख में वो चीज है, जिस जिस फील्ड के वो हैं, उसमें कितनी जबरदस्त वो चीज है उनके अंदर, ये देखो आप। इस पूरा जो माहौल है, इसमें ये बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए। जापान में बड़ी विशेष है ये बात, इंडिया के अंदर है ये। आप चारों तरफ की लोकेलिटी यूं ही नहीं कि हर कहीं जाके हर कुछ बना दिया। ये जो
अच्छा, ये तो एक एस्थेटिक्स की बात हो गई। और मैं कह रहा हूं कि इसके साथ साथ यदि आप देखोगे कोई चीज को हाथ में लेते हो, कौन सी चीज है जिसके आप संपर्क में आते हो? खाली आउटलाइन, फेस, उसका एक्सप्रेशन, किसी व्यक्ति से मिले उसकी आउटलाइन, ऊर्जा की स्थिति। अच्छा, ये अब आप ग्रहण कर पा रहे हो तो इसमें ग्रहण करने वाले की भी कितनी क्षमता है वो भी मैटर करेगी। आपकी प्योरिटी कितनी है, क्या है? आपकी मशीन वास्तव में काम करती है या नहीं करती है? तो आप ये अगर सरकारी मशीनें काम तो करेंगी नहीं, एक्स-रे करवा लो, चाहे वो तो कुछ करेंगी सो ही करेंगी। रिपोर्ट तो सही आएगी नहीं उनकी। तो अगर वही वाली बात हमारे साथ हो, तो अगर आपका ईगो प्रधान है, तो हमारे जो पुश्तैनी तरीके से ये काम करते थे, उनके ये भाव था कि सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ जो सैक्रोसेंक्ट भाव कि मैं मेरी गद्दी के ऊपर बैठा हूँ, साहूकार है, वहाँ गलत नहीं करेगा। वही है वो कल तक भी और सुप्रीम कोर्ट तक एक साक्ष्य के रूप में काम में आ रही थी। उसको पता है किसके साथ कितनी डीलिंग करनी है, किसके साथ क्या करना है। अब ये इंट्यूशन तो है ही, ग्राहक आपके पास आया, अभी तो कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता और ये जितनी भी आपकी कला है और है, ये सारी लुप्त हो गई। नहीं तो आपको कि ऐसा मटेरियल है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे जैसे ये कंस्ट्रक्शन है चूने का, इसमें चाहे कितने दिन से हमारे जो वो काम को देख रहे हैं, वो चूने का टेक्सचर क्या है और क्या है, वो ले लेके अभी देखते तो हैं। पर वही व्यक्ति जो एक्चुअल में हमने उसके ऊपर जो मेसन रख रखा है, उस वो पकड़ते ही ये जान जाएगा इसमें। और क्योंकि हर बार बिल्डिंग मटेरियल तो अलग आता है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो भी उसमें डलने वाली चीज़ है, उसके अंदर तो 19-20 का फ़र्क तो आ ही सकता है। और उनके सारों के कॉम्बिनेशन से जो उसमें जो पूरा बनती है वो चीज़, उसमें अब कौन-सी चीज़ की कमी है, ये व्यक्ति तो कुछ कमी तो है, इतना तो मान लो पता चल गया इतने दिन में, पर कौन-सी वाली है इसका तो नहीं पता चलता। तो उसके हाथ में अब वो जो इंट्यूशन आई, अब वो चाहे बाहरी और प्रकृति में न हो तो उसको आप सोच की, समझ की, उसको शराब की भी आदत हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर अपने फ़ील्ड की जो उसको टच करते ही जो वो चीज़ आती है, किसी को साइट से आ जाएगी। जैसे अगर भोजन का भी लें, जिसको अगर वो सेंस हो, तो डालने खाने के साथ उसे पता हाँ, चल कई लोगों में है, कई लोगों के अंदर है, वो खाना जो है, सहज रूप से उतना ही खाएँगे, उसी तरीके से खाएँगे। तो ये तो आपका बेसिक जो जो चीज़ें हैं, वो तो खत्म ही कर रहे हैं ना आज के तरीके से। ये कोई शिक्षा थोड़ी है। आपकी जो बेसिक इंट्यूशंस हैं, जिससे जगत का एक्चुअल निर्माण होता है, वो तो खत्म हो रहा है। तब आप कृत्रिम माध्यमों के ऊपर उतरने के लिए बाध्य हो। अब मैं कैसे जानूँ कि ये ठीक है, नहीं है? तो फिर एक काम करो, आप मशीन से जान लो। मशीनीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो बेसिक इंट्यूशन ने शरीर को टच किया है, मैं कह रहा हूँ टच करने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग वाला व्यक्ति टच थोड़ी करता है। मतलब आपकी मशीनें उसको चेक करके ये मशीनों ने तो डायग्नोस किया इसके हार्ट में दिक्कत है। अब मैं वहाँ एक जगह था और वो हीलर था, उसने कहा यार इसके तो दिक्कत है ही नहीं हार्ट के अंदर, ये कैसे बता रहे हैं? इसके तो दिक्कत यहाँ है। वो तो नज़दीक ही नहीं बैठा, वो तो बैठा है कहीं और। वो बैठा है पौंडीचेरी, जिसके रिपोर्ट आ रही है वो बैठा है बम्बई या कहीं और दूसरी जगह। अब इसके पास क्या माध्यम है टच करने का? डायरेक्ट कोई सेंसरी परसेप्शन का तो कोई संभावना ही नहीं है इसके अंदर। और इसकी जो रिपोर्ट है अचूक जा रही है। इतनी अचूक है और ये कई बार आपके छोटी-सी कोई चीज़ होती है, वो आपके भोजन में हो सकती है, चाहे आपके सोने, उठने, बैठने में कोई एक ऐसी छोटी-सी चीज़ है, वो आपको कोई रोग का या किसी का जो है इंडिकेशन देती है। आप गए, वो ज़बरदस्ती के कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आपके मान लो फर्श का इंक्लिनेशन है वो ठीक नहीं है और उसके कारण आपके दिक्कत हो रही है सपोज़ शरीर के अंदर, या आप पानी पूरा नहीं पी रहे। अब वो तो जाते ही काट-पीट के पूरा कर देगा आपको, क्योंकि इंट्यूशन तो है नहीं। तो वो मजबूर है आपको मशीनीकरण से चेक करना। और अब तो क्योंकि व्यापारीकरण हो गया, तो वो समझता है, ये नहीं है कि डॉक्टर नहीं समझता, वो जानता है, कितनी दवाई आवश्यक है। अरे! इतने साल से तो कोई भी थोड़ा बहुत तो जानता ही है। फिर वो कहेगा क्योंकि जिस तरीके की आजकल पद्धति है, यदि आप यूँ भी दे दो, तो उसके ऊपर जेल होएगी। कैसे कर दिया अभी इसके टेस्ट्स दिखाओ। तो आज की व्यवस्था मजबूरन उसको
पाशविकता में और आसुरिकता में लेके जाएगी, पाशविकता भी क्या। मतलब जो काम आपके यूं ही एक थोड़े से चेंज ऑफ लाइफस्टाइल से हो सकती थी, उसके लिए पहले तो लाखों रुपए के तो टेस्ट करवाएंगे। सेटअप ही इस तरीके का, और उसके अंदर फिर कॉमर्शियल मेंटेलिटी आ जाएगी, वो वैसे मार डालेगी। तो एक इतना बड़ा ये अनाचार चल रहा है हेल्थ के नाम से और के नाम से। क्यों? क्योंकि ये बेसिक इंट्यूशन खत्म हो गई। अरे भाई, बेसिक इंट्यूशन हो तो मैं राउंड अबाउट क्यों जाऊंगा? अगर मेरे को ये चीज यहाँ पड़ी है, मैं गया यार, सिंपली वहां से उठा के ले आया। और जितना जरूरी है, मेरे को यदि पता हो कि इस गाड़ी में ये पेच यहाँ गड़बड़ है, मैंने बस खाली एक स्क्रू की दिक्कत है। अब ये सोचो, यदि मेरे को केवल उस स्क्रू का पता नहीं हो, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी माथापच्ची हो गई। मैं तो सारे काम तो कर लूंगा उस गाड़ी में, उस स्क्रू को नहीं करूंगा, तो अब मेरे लिए क्या हो गया, वो पूरी गाड़ी क्या तो रिप्लेस करो। मतलब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। जीवन में यही हो रही है। तो ये लोग जो हाथ से काम करने वाले हैं, जो इनको ये सारी पुश्तैनी चीज, एक एक छोटी छोटी कला, और ये सारे देवताओं का काम है ये, जिसको हम रिभूज और ये जो बोलते हैं आर्टिजान्स ऑफ इमोर्टैलिटी, ये फैकल्टीज हैं। इनके माध्यम से आपको आनंद आता है जब आप कोई कृति करते हैं। वो आनंद से धीरे धीरे हो सकता, उससे आप मार्ग पे शुरू करो, इससे करो। अब वो आनंद तो कर्म से हटा दिया गया। आनंद तो है नहीं। आनंद तो ये है कि इससे तेरे को इतना पैसा मिलेगा, तो काम की यूटिलिटी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो फिर बाद में कोई चीज अच्छी आई कैसे सकती है? जब मैं उसको बोझे के रूप में काम को करूंगा, तो देश का सारा जो इसके अंदर फर्वर है, या उसके अंदर जो करने की उसमें लालसा है, या मेरे अंदर ये है कि मैं कुछ करूं, आनंद आ रहा है, वो अगर हटा दिया, खत्म हो गया। तो ये जो इंट्यूशन की बात है, हाथों में, आंखों में, ये दोनों ही तरीके से है। आप में कल्टीवेटेड भी है, आप में फिर आप कितने प्योर हो। साधना वाला व्यक्ति तो बहुत ही कल्टीवेटेड होता है इसमें। ओकल्ट हो ये जरूरी नहीं है, ओकल्ट एक स्पेशल उसकी एक फैकल्टी है। तो ऊर्जा या शक्ति की आकृति को पकड़ता है, ऊर्जा को पकड़ता है कि ये व्यक्ति आपसे, और अगर आप वास्तव में एक सर्टेन, और हर जने के साथ ये होता नहीं कि आपके पास स्टोर हाउस है एनर्जी का, होता ही नहीं लोगों के पास। ब्रह्मचर्य तो है ही नहीं ना। स्टोर हाउस किससे होगा? ब्रह्मचर्य से। भोजन की, उठने की, बैठने की, सारे दिन हजार चीजें हैं, क्योंकि सफलता ही उसको बताई जा रही है कि आप अपनी पूर्ति किस तरीके से, कामनाओं की, आपके अहंकार की, निम्न वृत्तियों की पूर्ति कैसे करो, और कितना सफल तरीके से करो, उसको सफलता के मानक माने जाते हैं आजकल। तो ब्रह्मचर्य के तो विपरीत है। तो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होती ही नहीं आजकल। अच्छी चीज का विचार तक भी नहीं आ पाता। मन में जरूर कोई टाइम, जैसे यहाँ सारे बैठे उनके मन में तो आती ही है कुछ करें, पर एक्चुअल में एक फाइल दे दो जिसका ट्रांसक्रिप्शन करना हो, या जो वास्तव में काम करना हो, नहीं कर पाएंगे। उनके लिए समय पे आना, बैठना, सुनना, एक्चुअल में इस टेक्स्ट के ऊपर कंसंट्रेट करके कर पाना, सारे कर थोड़ी पा रहे हैं। किसी को तो नींद आ जा रही है, किसी को कुछ है, वो सब अपने अपने तरीके से हैं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ बैठ के ही सो जाते हैं लोग। नींद आ जाती है क्योंकि माइंड स्विच ऑफ कर देता है, तैयारी नहीं है उसकी। भावना तो चाहती है कि भाई अपन कुछ करेंगे, शरीर नहीं मानता, मानसिकता कल्टीवेटेड नहीं है। तो इसलिए उनके पास कोई भंडार नहीं है किसी भी चीज का। तो ऊर्जा का पहले तो आपके पास हो, फिर ये आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आया, उसने आपसे कितनी ली। अभी तो लेगा क्या? इसलिए प्राणी का आदान प्रदान चलता है, स्त्री पुरुष के बीच में, बेटा है माँ के बीच में, वो तो प्योरली सब, ये आप जो सो ममता कहते हो और कहते हो, ये केवल प्राणी का आदान प्रदान है, जो जीवन भर एक दूसरे को चूसने की चीज रहती है ये। और कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है और दूसरी चीज। मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरी सास, मेरा ये वो। क्योंकि व्यक्ति को अगर ऐसे सेटअप में दे देने की संभावना है जहां ये कोई सी भी चीज नहीं हो जिसकी वो शिकायत करता है, तो भी वो बोर हो जाएगा। वो वैसे सेटअप में रह ही नहीं सकता। भाई अगर ये चीजें आपको नहीं जाने दे रही, तो जो ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ है, जिनके है ही नहीं ये समस्याएं, तो वो तो फिर बात भागवत कार्य में लगे होते होंगे। कुछ बात नहीं है इस तरीके की। भाई वो जब जिनको वो कारण बता रहा है, अगर वो कारण हटा दिए जाए तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। हम तो नहीं देखते इस तरीके से। तो ऊर्जा या शक्ति की आकृति को पकड़ता है।
हर जना नहीं करता। हाँ, सेंस थोड़ी बहुत एनर्जी को ये करेगा, जो मैंने आपको बताया एनर्जी आजकल कौन सी सेंस करेगा, प्राणी के एनर्जी को कर लेगा इस आदमी के पास, और उतना तो वो बिल्कुल उससे उतनी दबे स्वर में बात करेगा। आप उसको कल्याणकारी बातें करते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर जहां ये है कि मेरे टेंडर इससे पास होगा, चाहे 2 कौड़ी का आदमी हो वो, क्योंकि आपका ये अभी स्वार्थ अटका हुआ है उसमें, अब गया भाड़ में माता जी का काम, ये का काम, वो का काम। आप यो समय पे यहां नहीं आ सकोगे, पर वहां बड़े सीरियसली जाओगे कि अरे ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगी, या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या जिसमें आपको लगता है भाई ये इसकी तो बड़ी कीमत है। सबके अपने अपने चश्मे होते हैं। वो कितनी भी साधना करता रहो, कितना कुछ भी करता रहो, वहां पांडिचेरी में मोदी जी यदि विजिट करेंगे तो उनके साथ फोटो जो है उसको डीपी में लगाएंगे, चाहे आप साधक हो चाहे कुछ भी हो। वो क्या दिखाना चाह रहा है उस बात से? अरे श्री अरविंद के साथ दिखा, तेरी फोटो ही दिखा रहा है तो उस चीज की तो कीमत है नहीं। जिन जिन लोगों ने, और इसको आजकल तो ये कि भी श्री अरविंद का मूवमेंट करने के लिए ये आ गए, ये तो बड़ा एक नैरेटिव सा चल रहा है चारों तरफ। तो ये ऊर्जा होती नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत आप सेंस कर पाते हो, पर वो जो सेंस करते हो वो बड़ी ही मिक्स्ड प्रकार की होती है। सेंस तो एक बच्चा भी करता है कि ये तो मेरे को देगा और ये नहीं देगा, ये इससे आपका काम बनेगा, जिससे बनता है वो चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। जिसकी जेब में पैसा है उसके प्रति नतमस्तक होने की, या जिसके पास पावर है उसके प्रति नतमस्तक होने की। चाहे आप उसको कल पानी पी पी के गालियां निकाल रहे थे, वही प्रवक्ता जो कितना आपको लग रहा है कैसा प्रखर है ये व्यक्ति, 10 दिन बाद में दूसरी पार्टी के लिए दलीलें दे रहा है। रोज देख रहे हो ये चीजें। अब आज ये उसके लिए देवता हो गया, कल वो हो गया, और फिर पलट के तीसरे दिन, क्योंकि वो एनर्जी सेंस करता है कि भाई इस पाले में अब कुछ बचा नहीं, अब दूसरा पाला पकड़ लेते हैं। तो ऐसे के अंदर कोई डीपर चीज तो देखो आती नहीं। पर हाँ, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हाथों में कई लोगों की होती है, वो सेंस करके, जो हीलर्स हैं और हैं, वो एक स्तर के ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ कि ये स्तर हैं इसके, निम्न से लेके उच्चतम तक। जैसे कई लोग सेंस कर लेते हैं एनर्जी को, तो कुछ लोग दर्पण देखते हैं, दर्पण में देख लेते हैं ना, अरे ये चोर इधर से आया है। इंप्रेशंस हैं ये सारे के सारे, एनर्जी के इंप्रेशंस हैं। कुछ ऐसे एनर्जी के इंप्रेशन है, वहां रोज दुर्घटनाएं होती रहती है, क्योंकि एक सर्टेन जो चीज है वो इतनी वहां इम्प्लांट हो गई या इम्प्रेस्ड हो गई उस जगह, उस एटमोस्फियर के ऊपर, वो बार बार रिपीट करना चाहती है। तो वो आप कह देते हो हॉन्टेड प्लेस है, ये वाली प्लेस है। हजार तरीके की चीजें हैं। और जो व्यक्ति इससे डील करता है, मतलब जिसको ऊर्जा का थोड़ा सेंस आता है, अब ये डिपेंड करता है आप में कितनी ये फैकल्टी डेवलप्ड है या नहीं है। तो दोनों स्तर हो गए ना। पहले तो आपको एक बिंब आया, खाली इंप्रेशन आया, मतलब वो एक पिक्चर के रूप में आया। यहाँ पिक्चर के रूप में नहीं, एनर्जी के रूप में ही आया। ओहो, मेरे को दिख गया कि ये आदमी में क्या एनर्जी, पहले नहीं पता होता। फिर ये लगता है क्या है इसके चारों तरफ, आपको एनर्जी के रूप में दिखता है। या वो जब आपसे लेता है तब पता चल जाता है, हाँ भी कहीं से तो लेगा, लेगा कहाँ से? आपने जैसे कोई रिजर्वोयर है पानी का भरा, तो कहीं से लाके तो डालोगे उसमें। आप कोई टंकी भरोगे तो भाई ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मार्ग में ये सारी चीजें हैं, ये कर रही हैं। थोड़ा बहुत सबके साथ करती हैं, पर बड़े मिक्स्ड और बहुत लिमिटेड प्रकार का ही करती हैं। एनर्जी लेवल तो सब सेंस करते ही हैं। सरकारी तंत्र में जाओगे तो किसके साथ कैसी बात करनी है, अरे इससे मेरा काम बनना है, इससे सर सर करो। एनर्जी तो सेंस कर रहा है वो, और क्या सेंस कर रहा है। और बोधग्राही मन का अंतर्भास बीच में आ जाता है, जो इस सब साक्ष्य के आधार पर एकाएक ही विषय वस्तु के विषय में एक सही विचार बना लेता है। ये कम होता है, पर अगर पर्सपेक्टिव आपको हो, रखें कहाँ इसको। मैं बहुत शार्प व्यक्ति हूं, मैं सारी चीजें जानता हूं, पर अब रखूं कहाँ चीजों को? ये पर्सपेक्टिव वाली चीज है ना, कुछ में होती है। अदरवाइज आउट ऑफ प्रोपोर्शन बातें करते हो, अब एक ही धारा में निकल पड़े। कि एक ने कहा डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है इंडिया का, मुस्लिम्स हैं वो आपको जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो अब ये कई लोग सीरियसली क्या कहते हैं कि हिंदुओं तुम भी जनसंख्या बढ़ाओ। ये तो लगभग की यही हो गई आजकल जो है। अब ये एक धारा के अंदर ही पकड़ के चल पड़ेंगे इसको।
अरे तो उससे क्या होगा, या वो जो काम कर रहे हैं वही हमने भी करना शुरू कर दिया आजकल जो दिखाते हैं, और दूसरे ताली भी बजा रहे हैं, वाह वाह तुम भी वही काम कर रहे हो जो वो कर रहे हैं, आप भी उनसे जात पूछ रहे हो, आप भी उनको पूछ के मार रहे हो। अरे तो मतलब क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, इस मूवमेंट का कोई अंत तो हो नहीं सकता, और ये भी कोई राइट डायरेक्शन में तो हो नहीं सकती। दूसरा कहता है अभी ये एक्शन का रिएक्शन है, ये कोई बातें थोड़ी है। तो ये पर्सपेक्टिव क्या है इस सारे का, आज जो चल रहा है, कोई व्यक्ति पूछे कुछ पता नहीं, पहले तो इन्फॉर्मेशन पता नहीं है आपको, सच्ची इन्फॉर्मेशन मीडिया में है ही नहीं, जो होता है यहाँ तो उसका खाली ये जो बता देते हैं, या इनको जो सुविधाजनक, पहले तो इनको पता नहीं बंद कमरे में क्या बात हो रही है, जो कर रहे हैं उनको भी पता नहीं, पहली बात तो वो भी ड्रिवन है फोर्सेस के द्वारा। भाई मैं यहाँ बंद कमरे में बैठ के कोई नीति बना रहा हूं सपोज, तो मैं किन कंसिडरेशंस पे बना रहा हूं, मेरी राजनीतिक कैरियर को देख के बना रहा हूं, देश से कितना मतलब है क्या नहीं है वो तो बाद की बात है, इससे क्या परिणाम होंगे तो मैं बड़ा शॉर्ट साइटेड हूं, कितना भी वास्ट भी होऊंगा तो भी शॉर्ट साइटेड हूं, क्योंकि मेरे को परिणाम देखने पड़ते हैं इसके क्या होंगे, और वो परिणाम अगर राजनीतिक है कि मैं सत्ता में ही नहीं बना रहूंगा तो फायदा क्या, तो ये कभी भी वो स्टेप तो उठाएंगे ही नहीं। तो जिससे भावित हैं या चालित हैं, पहली बात तो वो ही अपने आप में जो है सो है, उसका भी ये कुछ जो बार बताएंगे सो बताएंगे, पहले तो जो मैं निर्णय कर रहा हूं उसका भी सोर्स मेरे को नहीं पता, फिर मैं जो बताऊंगा उनको वो भी उतना ही बताऊंगा जितना कि मेरे लिए सुखद है या आवश्यक है, या जो भी है जिन भी कंसिडरेशंस पे। अच्छा वो प्रसारित वो ही करेंगे जिसमें उनकी उनकी सुविधा होगी, उनको जिसमें टीआरपी नहीं मिलने वाली या जिसमें उनका उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा, अगर सत्य पता भी चल गया तो भी वो नहीं बताने वाले। तो जहां से शुरू हुई थी जहां वो जा रही है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, फैक्चुअली गलत है सारी बातें। तो ऐसे के अंदर पर्सपेक्टिव किस रूप में देखें, कोरोना आया कोई सेंस ही नहीं, किस रूप में देखें इसको। आज जगत में जो मूवमेंट चल रहा है श्री अरबिंदो का, अगर 25वां वॉल्यूम नहीं देखो ह्यूमन साइकिल, क्या सेंस आता है, अगर 20वां वॉल्यूम इनका रेनेसां इन इंडिया अगर नहीं देखो, तो इस संस्कृति का और कोई भी आप सारी पुस्तकें पढ़ लो चाहे, सेंस नहीं आता। वेद की आज तक सारी टीकाएं पढ़ लो, कुछ भी कर लो, भ्रमित भले ही हो सकते हो, जो जिसका की प्रमाण है वेद के जितने आज के लोग हैं वो गीता के ऊपर सारी उपलब्ध है, देख लो। तो इसलिए अब नेपोलियन के बारे में एक पैराग्राफ जो श्री अरविंद लिख रहे हैं, या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने एक पैराग्राफ लिख दिया, जिंदगी में आपको पूरी चीज जो चाहे कितने भी आप पढ़ लेते, पूरी लाइब्रेरी पढ़ लेते, ये वाला एक पैराग्राफ जो है, तो ये इंट्यूशन तो दुर्लभ है, सबसे दुर्लभतम चीज है ये इंट्यूशन तो है ही नहीं किसी के पास, बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जिनके पास ये होता है। प्राणिक वाला तो कुछ कुछ होता है, बिंब का भी आपको होता है, मैं ये नहीं कह रहा कॉमन है ये चीज, पर होती है। एनर्जी लेवल तो सेंस करते ही हो आप, माँ का, पति का, पत्नी का, औरत का, इसका उसको, वस्तु का, स्थान का, स्थिति का, उसका मैग्नीट्यूड, उसका ये वो, ये तो करते ही हो। मंदिर जाते हो भाई, इसमें मेरा लाभ हुआ, इसमें ये हुआ, वो भी करते ही हो आप। हाँ, पर ये बड़ा ही बहुत मिक्स्ड तरीके का और बहुत छोटे दायरे के अंदर चलता रहता है, और अपने आप में इनकी क्रिया तो बहुत जबरदस्त है। श्री अरविंद भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं सारा इंट्यूशन हमको, तो सही विचार बना लेता। इस प्रकार निर्मित बिंब या रूपाकृति की व्याख्या में जो कमी रह जाती है, उसे तर्क बुद्धि या समग्र रूप से समझने वाली बुद्धि बीच में आकर पूरा कर देती है। यदि विभिन्न घटकों से बना पहला अंतर्भास एक सीधे संपर्क का परिणाम होता, या वह अपने बोधों की स्वामी अंतर्भासी मानसिकता की क्रिया को सार रूप में कर पाता, तो तर्क बुद्धि के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। ये जो बीच की सूचना है, यदि मैं आपसे सीधे ही फोन पे बात कर पा रहा हूं, तो बीच में जो सूचना के आदान प्रदान में गैप आता है, उसको भरने के लिए मेरे को जिन जिन चीजों की, भाई कोर्ट को साक्ष्य की ओर की क्यों जरूरत है, क्योंकि बीच में गैप होता है। उस गैप को कि उसमें त्रुटियां कम आ पाए, इम्प्योरिटीज कम आ पाए, इसलिए वो कह रहे हैं हम आपकी फीलिंग वीलिंग पे नहीं जाते, हम तो हार्ड फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली उन चीजों से मतलब पता नहीं ना उनका, वो जो भी क्राइम हुआ या जो भी हुआ उसके पीछे क्या मोटिव था, क्या था,
वो तो सारी चीजें है ही नहीं, इसलिए इनडायरेक्टली इनको पिक्चर बनानी पड़ती है, और उसमें त्रुटि कम से कम हो, उसके लिए इंटरवेंशन आपकी भावनाओं का और का, क्योंकि उनके अंदर सबकॉन्शियस की एंट्री बहुत ज्यादा होती है। तो आप इन चीजों का प्रवेश देने से इनकार कर देते हो कि जिसको हम टच कर सके, वेरीफाई कर सके, उनको मानेंगे, यही तो कह रहे हैं। तो इसलिए आपको जो डायरेक्ट टच नहीं होता, तो यदि विभिन्न घटकों से बना पहला अंतर्भास एक सीधे संपर्क का परिणाम होता, आप अगर डायरेक्ट उससे संपर्क कर पाते, जो कि नहीं कर पाते, हम इंद्रियों से भी नहीं कर पाते, या वह अपने बोधों की स्वामी अंतर्भासी मानसिकता की क्रिया को सार रूप में कर पाता, तो तर्क बुद्धि के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। मेरे को बीच में फिर बाद में उसके एनालिसिस के लिए कि ये ऐसा है या ऐसा है, ऐसा हो सकता है, इनमें तो आवश्यकता ही नहीं है। अरे मैं कोर को जान गया, इसके विवेक को, चेतना के स्तर के ऊपर जान गया। अब मेरे को उसकी वो और क्या है, उसमें क्या आदतें हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन पे जाने की तो ज़रूरत नहीं। उसकी अंतरात्मा ने मेरे साथ अगर संवाद कर लिया, उसमें मेरे को इसके साथ आगे जाना है या नहीं जाना है, बस सीधे मुद्दा हो गया। भई मेरे को माँ ने इंडिकेट कर दिया कि ये करना है, ये नहीं करना। अब इसके अंदर फिर बाद में, अब तो बात तो प्रक्रिया के ऊपर आ गई, अब ये करो और ये करो। तो अगर आपका सीधा संपर्क इन स्तरों के ऊपर हो पाता, तो राउंड अबाउट करके यही नहीं पता कि इसके साथ व्यवहार क्या करें, ये व्यक्ति सही है, गलत है, ये वस्तु, स्थान, घटना, चीज, मूवमेंट, विश्व की गति या कुछ भी अभी तो पता नहीं। सोचो कितनी हम एक एगोनाइजिंग, मतलब पेनफुल स्थिति में है कि जब आदमी नहीं जानता तो बहुत पेन में होता है। कन्फ्यूजन का जो है माहौल बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आप जानते नहीं। तो अभी हमारे लिए सेफ्टी है हमारा अज्ञान, या आपको विस्मृति, सारा जगत आपको भुलाए हुए है कि सच्ची चीज क्या है, क्योंकि फेस करने की स्थिति ही नहीं है। एंटरटेन करना, ये करना, वो आपको भुलाए रखता है, पर कोई डिससेटिस्फेक्शन भीतर रहता है व्यक्ति के। तो उस संसार में पहले बात तो डिससेटिस्फेक्शन क्या रहता है, आप चला चला के, मतलब चाहे माँ की पढ़ लो, आप दिखाओगे देखो मेरा व्यापार कितना बड़ा हो गया, मेरा ये कितना बड़ा हो गया, या आपकी वो चीज दिखाओगे, मैंने तो ये सावित्री का ये किया है, मैंने इसका वो किया है, अभी भी आप भ्रमित हो, क्योंकि जो है वो इन चक्रों में जाएगा ही नहीं। हो गया ये क्या बातें हैं। और जिसमें गहरी प्यास है, वो उससे कंटेंट किसी भी चीज से वो सेलिब्रेट करने के लिए रुकेगा ही नहीं, क्योंकि माँ तो नई नई चीज बताएगी उसको। उसके पास कहाँ, जो कपन कल बात कर रहे थे रात को, उसके पास कहाँ फुर्सत है सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट मतलब उसको लगता है मैंने कुछ किया। जब माँ करवा रही है और आपके पास एक पूरा नहीं होता, उससे पहले 10 और बता रही है, आपके पास फुर्सत कहाँ है पीछे बैठने की, उसको सेलिब्रेट करने की, या मैंने कुछ किया, ये भाव तो हो ही नहीं सकता। आपके पास तो ये होता है, यार ये होगा कैसे, ये इतने और चीज बता रही हैं ये। आप तो एक पकड़ते नहीं, उससे दूसरा आपकी तो प्रीऑक्यूपेशन माइंड का, ऐसे कि माँ का कार्य और कैसे संसिद्ध करें, इस पे होता है। अब ये तो मानसिकता ही अलग हो गई। तो अब सीधा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं थी तर्क बुद्धि को। उसकी आवश्यकता तो केवल उस ज्ञान के खोजी या व्यवस्थापक के रूप में होती। माँ ने आपको बता दिया, और आप तो खोजी और व्यवस्थापक, जो मैं अभी बात कर रहा हूं, फिर आपकी भूमिका तो उसकी व्यवस्था करो जो आपको कह रही है। माँ कह रही है कि मेरे को इस तरीके की एक व्यवस्था चाहिए, आप तो उसकी व्यवस्था कर रहे हो। और इसके अंदर माँ की और आपकी क्रिया इतनी ज्यादा अंतरंग है, वो आपको प्रोवाइड कर रही है इंटरेक्शन आपका, नहीं तो आधार क्या है, ये प्रक्रिया आप किसी को बता नहीं सकते। अब ये तो प्योरली साइकोलॉजिकल आपके और माँ के बीच की चल रही है, पर फंडामेंटली आपका आधार चेंज हो गया। आप वही व्यक्ति ही नहीं हो, संसार आपके लिए वैसा है ही नहीं, उन आप घटकों के ऊपर काम कर ही नहीं रहे। माँ ने बता दिया आप इसलिए वो काम कर रहे हो, इसलिए न सफलता रहती न असफलता रहती, इसमें इंटेंसली आप कर रहे हो क्योंकि माँ के लिए कर रहे हो। इसमें जो डिजायर का आधार है वो भी खत्म हो गया। तो ये तो फंडामेंटली खत्म ही हो गई ना वो पहली वाली चीज तो। अगर डायरेक्टली आप इस स्तर के ऊपर कर पाते, तो ये सारी चीज चेंज हो जाती। अभी बातें हैं पर फंडामेंटल वो शिफ्ट आया नहीं, इसलिए वो बातें तो बड़ी बड़ी, इसलिए ये आडंबरपूर्ण शब्द और पता नहीं क्या क्या करने पड़ते हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ सहज जीवन जियो ना, आप आराम से जी रहे हो। श्री अरविंद के जो इवनिंग टॉक्स हैं और हैं, कितनी प्रेम से उनके साथ वो हंसी मजाक भी कर रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति देखो कि ये अवतार, ब्रह्मा जी इसीलिए तो चकरा गए थे भगवान कृष्ण को देख के, ये अवतार तो हैं तो यही,
पर ये तो झूठा सूठा कर रहे हैं, दूसरे अपने मुंह का निकाल के इनके मुंह में दे रहे हैं, ये उनके साथ और एक गाली निकाल रहे हैं एक दूसरे को। ये कौन से भगवान हुए? भगवान मतलब तो एक डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं, ढंग से बैठे हैं। वो सखा वगैरह उनको उछाल रहे हैं, उनकी चोरी भी कर रहे हैं और उनको ये भी कर रहे हैं, सारे ही काम कर रहे हैं। तो ये कौन से भगवान हुए? ये तो भ्रम हो गया ब्रह्मा जी को। तो उठा के ले गए सारों को, उनको ग्वाल बाल को। तो ये कहानी जब आ रही है तो ये भ्रम किसको नहीं हो जाएगा इस जगत का? तो ये जो व्यक्ति है इसका फंडामेंटल शिफ्ट आ जाता है इस कारण, क्योंकि उसको नजर आ गया। अब उसको ये तर्क बुद्धि की ओर की बीच में हस्तक्षेप करे, पिक्चर बनाए, इसकी आवश्यकता। पिक्चर क्यों बनाओ जब आप सीधे संपर्क में हो? तो मेरे को चिट्ठियों की क्यों जरूरत है जब व्यक्ति मेरे पास बैठा है? जब वो सीधे मेरे को बता रही है तो राउंड अबाउट जाने की मेरे को क्यों जरूरत है? और वो चिट्ठी भी ऐसी भाषा में, मैं ट्रांसलेटर को, इंटरप्रेटर को बिठा रहा हूं बीच के अंदर। ये भी जिस भाषा में हमारे पास, हमको पता ही नहीं ना वो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए बीच के अंदर आपको ये शास्त्र का प्रमाण और का प्रमाण ये देखना पड़ता है, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। नहीं तो मेरे को ये बताओ, चिकित्सक के पास जाने की क्या आवश्यकता है? आप अपने बॉडी की इंट्यूशन से जानते हो क्या करना है। बंदर कौन से कोई हॉस्पिटल के अंदर जाता है? अपने आप को ठीक करता है ना वो। उसको समाज के अंदर किस तरीके से व्यवहार करना है, उसके लिए नियम कानून कोई जरूरी थोड़ी है विधान उस तरीके से हो, सहज है, स्पॉन्टेनियसली। तो ये जो कृत्रिम व्यवस्था आपके ऊपर बनाई गई है, जब आप इंट्यूशन में होते हो, इसलिए वैदिक काल के अंदर बाहरी कोई नियम विधान नहीं है, आपके भीतर यज्ञ विधान है। सहज रूप से हर व्यक्ति, दंड विधान से थोड़ी चलता है समाज को ही, न कोई आपके नैतिक विधान ये चलते नहीं। ये तो धीरे 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 आके राम जी ने स्थापित किया, क्योंकि उस समय निरंकुशता बढ़ गई थी, किसी की पत्नी कोई उठा ले गया। तो उन्होंने कहा ये राज तो नहीं चलेगा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम या नैतिकता का राज होगा। पर वो भी अपने आप में अल्टीमेट चीज नहीं है स्पिरिट की। तो भगवान कृष्ण आते हैं, करे नैतिकता तो एक लिमिट तक तो काम करेगी, पर नैतिकता की लिमिट क्या है वो युधिष्ठिर के उदाहरण से दिखा दिया, भीष्म पितामह के उदाहरण से दिखा दिया कि ये तो एक लिमिट तक जाएंगे, ये बंधे रहेंगे। सत्य का पूरा अवगाहन तो ये भी नहीं कर सकते। भगवान का सत्य तो किन्हीं भी नैतिकताओं में और मानसिक नियमों में नहीं आ सकता। तो इसको तोड़ के भगवान का जो शब्द है वही डिलीवरेंस ला सकता है। बाकी तो युधिष्ठिर के जैसे नीचे मुंह करके बैठ जाएगा, पत्नी जो है नग्न होने की लग रही वहां। यही भीष्म पितामह का है, असत्य के पक्ष में खड़े और उनके लिए बाण मार रहे हैं, बताओ। तो आप यदि कोई भी नैतिकता को लेकर चलोगे, अल्टीमेटली यही श्री अरविंद ने कहा, आसुरिकता में जाओगे। ये पहले वॉल्यूम में यही पढ़ के गए हम। तो भगवान कृष्ण ने आके ये कह दिया कि ये श्री अरविंद आके कह रहे हैं कि इससे भी काम नहीं चलेगा, जब तक पूर्ण रूपांतर इस तत्व का नहीं होता तब तक भी यहाँ एस्टेब्लिशमेंट डिवाइन लाइफ का नहीं हो सकता। कितनी बिल्कुल सही सही बात है। तो आज हम कोई भी पीछे मुड़ के देखेंगे वो चीजें काम नहीं आएगी। आज तो श्री अरविंद एक्टिव हैं, इस बात पे विश्वास करो और इसको जीवन में चरितार्थ करो। आज जो भी चीजें होंगी आज के तरीके से तो होंगी। अब ये एक नया नियम आ गया भाई भौतिक प्रकृति के अंदर, नया डायमेंशन खुल गया, इसको फॉलो करने में ज्यादा सुविधा होगी। और इसमें और जो दूसरे पिछले विधान थे वो भी आके हेल्प इसी को करेंगे, सारे देवता मिलके इन्हीं को हेल्प करेंगे। अब आप दूसरों की बातें करोगे वो कैसे, वो तो गई वही, वो पाठ आपका हो गया, आप बार बार वहां कहां जा रहे हो? आपने जिस मंजिल के लिए जो स्कैफोल्डिंग लगाई हो गया काम, अब हटा दो बस इसको। अब तो दूसरी चीज की जरूरत है। तो ये जो कह रहे हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं होती हस्तक्षेप करने की, वो तो खाली व्यवस्थापक के रूप में, ज्ञान के खोजी या व्यवस्थापक के रूप में होती, जो इंद्रियों या उनके संकेतों के द्वारा सूचित नहीं किया जाता। इसके विपरीत यह एक ऐसा अंतर्भास होता है जो एक बिंब या रूपाकृति पर, एक इंद्रिय प्रमाण पर, एक परोक्ष साक्ष्य पर कार्य करता है, विषय वस्तु के साथ चेतना के सीधे संपर्क पर कार्य नहीं करता। चेतना का सीधा संपर्क नहीं है उसके साथ। अब ये तो हमारा कोई खुद का ही प्रवेश नहीं है चेतना शब्द के अंदर। तो भाई आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, ये तो हर जना चेतना शब्द को काम में लेता ही है, पर वास्तव में चेतना का क्या सीधे उसके साथ संपर्क हो पाया? जैसे मैंने कहा, माँ ने कह दिया ये डिवोशन है, ये साइकोलॉजिकल परफेक्शन है। दूसरे जो माँ के साथ क्लोजली एसोसिएटेड थे इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब उन्होंने जो जो कंडीशंस नेसेसरी होती है उन फ्लावर्स को ग्रो करने की,
इंपोर्ट भी करते थे, कोई भी आने जाने वाला है उससे मंगाते थे। जो ग्रो नहीं करते थे, ऑर्किड्स हैं और हैं, उनके लिए कोई ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर है, कोई कोई किस तरीके का है, इक्वेटोरियल रीजन की है, वो सारे फिर बाद में वो बनाते भी थे। उन्होंने कहा हमने फ्रिज भी खरीदी है, नहीं तो ठंडा कहाँ है, अब पांडिचेरी में तो ठंड है नहीं। तो हम सारी नेसेसरी की भी माँ के लिए नए नए फूल लेके आए और माँ बताए। अच्छा मेरे को ये बताओ, माँ तो वो प्रक्रिया कर ही रही थी सबके सामने। अब उसके आधार पे लोगों ने फूल को इसकी ये भाई ये तो ये वैरायटी है, ये साइकोलॉजिकल परफेक्शन है, पर अब ये इसमें ये कलर की शेड आ गई तो अब ये वाइटल का हो गया, ये माइंड का हो गया, या ये हो गया। पर ये तो मानसिक रूप से ही तो कर रहे हैं वो, डायरेक्टली टच तो हुआ ही नहीं उस फूल से। जबकि माँ कर रही थी वो इन आधारों पे तो कर ही नहीं रही थी, वो तो डायरेक्टली उसके साथ टच करके कर रही थी। आज अगर यही प्रक्रिया आपके साथ हो तो इसके क्या मायने निकलते हैं? अब जीवन कैसे जियोगे आप? आपने डायरेक्टली व्यक्ति की अंतरात्मा को टच कर लिया। अब बाहरी उसके एंडोवमेंट से या उसकी शॉर्टकमिंग से आप तो उस दृष्टिकोण से देख ही नहीं रहे ना उसको, तो आपका व्यवहार उसके साथ वैसा कैसे होगा? आप ये तो फंडामेंटली बिल्कुल अलग होगा, आप ये समझा नहीं सकते। माँ किस प्रक्रिया से फूल के साथ व्यवहार कर रही थी, ये उन कुछ लोगों को भी माँ कैसे बताए कि बेटा मैं इस तरीके से करती हूँ? हम भी तो कयास ही लगा रहे हैं। तो ऐसे ही ये चर्चा तो ये है कि डायरेक्टली आप किस तरीके से चीजों के संपर्क में आते हो, पर फिर भी इससे हुआ क्या? ये तो उतनी ही हमारे से फार रिमूव्ड है जैसे माँ का फूलों के साथ संपर्क साधना। पर ये है कि यदि ये होता है तो इससे फंडामेंटली सारा प्रारूप जीवन का चेंज हो जाएगा, इतना तो पक्की बात है। इसके विपरीत यह एक ऐसा अंतर्भास होता है जो एक बिंब या रूपाकृत विवर इंद्रिय प्रमाण पर परोक्ष साक्ष्य पर काम करता है, विषय वस्तु के साथ चेतना के सीधे संपर्क पर कार्य नहीं करता। पर चूंकि वह बिंब या स्पंदन त्रुटिपूर्ण और सरसरे प्रकार का प्रमाण होता है और अंतर्भास स्वयं सीमित और एक अस्पष्ट प्रकार के माध्यम से व्यक्त किया गया होता है, जो एक अंधे प्रकाश में कार्य करता है, इसलिए विषय वस्तु के बारे में हमारी अंतर्भाषी विवेचनात्मक रचना संदेहास्पद रहती है। तो पहले और किन्हीं भी कंडीशन में संदेहास्पद ही है। कितना भी इंस्ट्रूमेंट से आपने जान लिया उसकी हेल्थ को, उसके सारे पैरामीटर्स आपने निकाल लिए, इसका ये ऊपर है, बीपी नीचे है, ये है, शुगर नाप ली, ये कर लिया, और तो क्या कर सकते हो मतलब? और जो हीलिंग या एनर्जी वाला व्यक्ति है वो तो कह रहे यार कहाँ, मतलब परेशान हो रहे हो, राउंड अबाउट कर रहे हो, अंधे मिलके, और हाथी को टटोल के इंफॉर्मेशन दे रहे हो। और जिसने एक बार उसकी झलक पा ली वो यार अपने जो अंतरंग उसको क्या कहेगा, अरे परेशान मत हो। वो जो लाइब्रेरी बनी है उन अंधों की किताबों की, जिसमें हाथी की रिपोर्ट है, वो कोई काम की नहीं है। वो तो क्या तो ये है कि आपको बैठ के कोई हंसना ही हो उसको देख के तो हंस लो, या उसको जला के ताव लेना हो, या उससे आपको रोटी पकानी हो वो तो कर लेना, बाकी कोई उपयोग नहीं है उसका। उतना ही उपयोग इस जगत की सारी आपकी जो ये व्यवस्थाएं हैं, रूल्स हैं और हैं, वो द्विज के लिए यूं खत्म हो जाते हैं। द्विजत्व के अंदर आया तो उसके लिए खत्म हो गए ना एक सेकंड के अंदर, क्योंकि ये डायमेंशन अलग हो गया। जिसने इसको देख लिया, जिसको एक बार नजर आ गई, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन क्या क्या काम की रही। और वो ये दूसरे को ये कहेगा कि वो इंफॉर्मेशन सारी भी मिलाओ और अनंत काल तक भी उसी डायमेंशन में चलो तो उस पर सत्य नहीं आएगा। कितनी सीधी बात है। हालांकि इसको कोई सारी चीज नहीं पता चल गई। अरे हाथी को देखने से थोड़ी कोई पता चल गई, पर नहीं तो व्यक्ति क्या कहता है, ये महात्मा जी जो सिद्ध हो गए। अरे सिद्ध मतलब हाथी को देखने से क्या आ गया आपके देखने का? पर मैं ये कह रहा हूं कि अंधों के डायमेंशन में तो वो भी चीज नहीं आती। तो इससे आपको ये पता चल गया कि आंखें होना वो एक अलग डायमेंशन है, पर खाली आंखें होना उससे क्या हो रहा है वो देख लो। तो ये लेयर्स तो और गंभीर चलती जाती हैं। तो इसलिए कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं, कृष्ण वो प्रकाश हैं जिसको नहीं देखा जाता, जिससे देखा जाता है। कृष्ण के प्रकाश से देखोगे कृष्ण को, आप क्या देख लोगे? क्या है आपके पास, कौन से चक्षु से देखोगे? तो कृष्ण वो प्रकाश हैं जिसको नहीं देखा जा सकता, जिससे देखा जाता है। तो माँ की चेतना से पहली बात तो जगत, पहली बार जगत उजागर होगा कि राइट पर्सपेक्टिव में देख पाओगे।
ये कोई जाना चाहता नहीं माँ के नजदीक, तो नजदीक कौन जाना चाहता है? इंद्रिय उनकी तुष्टियां हैं, उन वो तो लाचार किए हुए हम सबको। नजदीक की माँ के लिए जा रहा और उसको सरोकारी माँ से हो। हमारा बीइंग तो देखो माँ में सुख पा नहीं रहा, वास्तव में बात तो ये है। कोई एक पार्ट है जिसको कोई थोड़ा बहुत लगता है, बाकी दूसरे पार्ट है उनको तो जो रस है सो है। ये तो बनी हुई बात है, वो तो साधना करने से पहली बात तो पता चलता है कि गुत्थियां बहुत ज्यादा हैं। नहीं तो किसी को ये कह दो कि ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है तो ही ऑफेंडेड हो जाता है इस बात से ही। तो इसलिए या कम से कम अधूरी तो होनी ही चाहिए। तो विश्व की जितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी भी आपने पुस्तकें, पद्धतियां, नीतियां, ये वो टीकाएं, सब बकवास है इस दृष्टिकोण से। यही गीता कह रही है कि जिसके हृदय के अंदर वेद का वाक्य आ गया, उसके लिए चारों तरफ ये जो वेद बिखरा पड़ा है ना, उसकी उतनी प्रासंगिकता रहती है जितनी की बाढ़ आ रही है उस समय कुएं के पानी की। कुएं कौन खोदने की सोचेगा? तो जब हृदय के अंदर आपके जो वेद, गीता साफ साफ कह रही है ये बात, उतनी प्रासंगिकता रहती है। मनुष्य को अपने इंद्रिय उपकरण की कमियों, भौतिक मन के बोधों की अविश्वसनीयता, पर अभी तो अविश्वसनीयता लगती नहीं। कितना सीरियसली आपके ये यूनिवर्सिटीज हैं, और इनसे ज्यादा जो सीरियसली आपके जो बैठ के मंच के ऊपर से ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? कितनी मोटी चमड़ी चाहिए ये कहने के लिए कि हम बता रहे हैं आपको जगत का रहस्य। श्री अरविंद जिस मैकेनिज्म में जा रहे हैं, लोग तो एक छोटी सी चीज, बस ये कर लिया करो, बस ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करो, बस ये वाली। क्योंकि एक्चुअल में पाशविकता इतनी है कि उनके लिए ये उठना ही इतना भारी है। ठीक है वो अब जिस स्तर के हैं, इससे हमारा स्तर पता चल रहा है कि वो ऐसी बातें कह पा रहे हैं। कहाँ श्री अरविंद और कहाँ वो, अगर देखें तो इससे कॉमन ग्राउंड जो मनुष्य जाति कहाँ है वो पता चल रहा है ना। अविश्वसनीयता और प्राप्त सूचना सामग्री की व्याख्या में अक्षमता। प्राप्त हो गई तो उसको पता नहीं, तो मैंने जो बताया ना उदाहरण आपको, नीतियां बनी बंद कमरे के अंदर। पहली बात तो वो जो बनी सो बनी, फिर बाद में कितनी वो बात बाहर बताई गई रिपोर्टिंग में, वो भी, उसमें भी कितने कंसिडरेशंस होते हैं। जिसने सुनी और एक्चुअल में वो लिखता है, खबर रहती है कुछ और, सेंसेशनलाइज करके टाइटल देंगे कुछ और। तो मतलब न्यूज पे तो बिल्कुल कोई तो, ये हमारी मानसिकता है ये। आप अगर चाहो तो भी सही नहीं लिख सकते, मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं ट्रांसक्राइब करो हमारी क्लास को, लिखो। तो ये जो बीच के गैप है ना, बुद्धि से लेके वहां तक के, ये सारी कमियां तब पकड़ में आएंगी। पहली बार आपको पता चलेगा कि मशीनरी में ही खोट है। आप अगर चाहते हो तो भी मशीन कर जाए तो बड़ी बात है, अभी तो मानसिकता में ही परवर्सिटी है। आदमी चाहता ही नहीं मार्ग के अंदर, पर अगर चाह भी लोगे तो फिर तो मशीन को हाथ में लेना पड़ेगा और उसके जितने कलपुर्जे हैं उनको सारों को दुरुस्त करना पड़ेगा। आपके नाम रजिस्ट्री हो गई तो अब पर मकान भी बनाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। खेत तो मेरा हो गया, उससे फसल थोड़ी मैंने उपभोग कर लिया उसका। खेत मेरे नाम होने अकेले मात्र से ही तो मेरे पेट में नहीं वो अन्न चला गया। अब तो मेहनत करने के लिए मेरे को एक ग्राउंड मिला है। तो माँ के लिए जब साधना के लिए आप संकल्प लेते हो, और ऐसा कि दोबारा कोई ऐसा कुत्ता नहीं पाल लिया कि हर 2 मिनट में कान में खुजली करो उसके। मेरे को तो माँ ने ये अंतर्भाष नहीं दिया। मेरे को तो देखो ये नहीं हुआ, मेरे भतीजे का छींक आ गई, मेरी भाभी है उसी के ये हो गया, मेरे बुआ के दूर के परिवार में ये हो गया, उसमें भाग के चले जाएंगे। मतलब ऐसी जगह चले जाएंगे, अगला भी आश्चर्य में होगा कि तू बिल्कुल फालतू है क्या, क्यों हो आप आए हो। और लोग लगे रहते हैं, उनको बहाना चाहिए कहीं भी वहां जाने का, किसी से चर्चा परिचर्चा करने का, उससे बैठ के चुगलियां करने का, ये करने का। हमारी प्रकृति को बहुत रस आता है। कंसंट्रेशन का कुछ आप समय बिताओ, उसके बाद वो जो एनर्जी आप ग्रहण करते हो उसको फोन पे बिताओगे, किसी पे भी करोगे, उसको कंटेन नहीं कर सकता व्यक्ति। बहुत मुश्किल है, करके देखो ना भाई, करके देखो तो सही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर उसका एक्नोलेजमेंट नहीं मिल रहा आपको। आपको यही नहीं कि कोई काम भी कर रहे हो क्या आप, और खुद भी व्यक्ति देख रहा है यार 15 दिन से अपन ये काम कर रहे हैं ईमानदारी से, ये आउटपुट आया। खुद की प्रकृति है, खुद खुद को कहेगी कि ये क्या किया।
क्या अपन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो संलग्नता तो अभी भी मेरे से ही है कि मैं तो इनकेपेबल हूँ दोनों ही तरीके से। क्या तो मैं बहुत कैपेबल हूँ और मेरे को मेरी काबिलियत को स्वीकार नहीं किया जा रहा, या मैं बिल्कुल इनकेपेबल हूँ। चाहे किसी भी तरीके से हो, इस ग्रंथि से कैसे टूटो, वहीं के वहीं। तो इसलिए व्याख्या करने की अक्षमता को पूरा करने के लिए अपनी तर्क बुद्धि को विकसित करना पड़ा है। इसलिए मनुष्य जाति, और ये तर्क बुद्धि वो नहीं बात कर रहे जो दलीलें ये जो पार्लियामेंट में खड़े होकर दे रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। ये वो तर्क बुद्धि नहीं करे। इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि इंट्यूशन आ रही है और उसको रोकने के लिए, मतलब जो आपके सबकॉन्शियस से चीज आ रही है उसको देख के, सोच के, समझ के, यार ये क्या हो रहा है कि मनुष्य जाति इतने गाल बजा रही है अपनी उन्नति के, पर उसकी स्थिति तो ये है कि वो शांति से एक साथ रह ही नहीं सकती। आप इतनी चिकित्सा की बात कर रहे हो, ये डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो हम प्रांत प्रांत में कैंसर हॉस्पिटल खोल देंगे या इतनी पुलिस हो जाएगी, तो ये तो चरित्र निर्माण की तो बात नहीं हुई। बुद्धि आके, अरे बुद्धि के स्तर की बात है ये तो। कोई भी इसको मना तो करेगा ही नहीं। अगर आप कहोगे तो हर जना इसको स्वीकार जरूर करेगा, और वो वास्तव में स्वीकार करेगा, कहने को नहीं। वो कहे हाँ यार बात तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ये कौन सा चरित्र हुआ? आप पहले घर के ऊपर चाहे पैसे कम थे, पर आप अपने दादा के साथ बैठ के, वो आपसे प्रेम से समझाते थे बातों को, जीवन के उनके अनुभवों को आपको देते थे, आप उनके साथ बैठते थे, सारे बैठ के साथ के अंदर आप शेयर करते थे। रिसोर्स थोड़े थे, बिजली भी कोई उतनी सुचारू नहीं थी, कोई सड़कें भी वैसी नहीं थी, जो थी सो थी, पर उसमें कभी कोई वो वाली बात नहीं थी। आराम से कूलिंग के सिस्टम नहीं, हीटिंग के कोई सिस्टम नहीं, जिस एरिया में जो सब्जी हो रही है सो हो रही, पर कभी कोई महसूस नहीं हुआ। और अब आपके पास फिंगर टिप्स के ऊपर है, जो खाना चाहो वो 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। ये सारे साधन संसाधन आपके पास हैं, जो सोच सकते हो वो विज्ञान दे भी देगा आपको। जो आज आपको कमी लगती भी है, तो वो आप ये तय मान के चलिए कि अभी तो इनफैक्ट व्यक्ति अमेज़न वगैरह पे जाके ये देखता है नई चीजें आ रही हैं, वो जो कल्पना कर पा रहा है उससे ज्यादा तो ऑलरेडी उपलब्ध हो रही हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है क्योंकि कंपनियां बता रही हैं कि ये भी आवश्यक है। वो नहीं महसूस कर रहा, कंपनी आपको आपकी आवश्यकताएं बता रही है, डिफाइन कर रही है वो। तो प्रक्रिया तो हो गई उल्टी। आवश्यकताओं को तो वो आपकी कॉमर्शियल स्पिरिट है वो डिफाइन कर रही है। तो ये आप इसमें देखो कि तर्क बुद्धि की जो आवश्यकता कि ये क्या हुआ है, क्या ये विकास है? तो अब ये तो विकास नहीं है। तो तर्क बुद्धि आके इन सारी चीजों को तो फिर किस किस तरफ मूव करना चाहिए? अरे भाई अगर ये शिक्षा नहीं है, शिक्षा के बारे में कितनी परिचर्चाएं परिचर्चाएं, पर ऐसे लोगों को बिठाते हैं जिनका उस फील्ड से कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं। उसका खाली ये है कि मेरा पेट कैसे भरूं मैं। अगर ये है, वो शिक्षा की तटस्थ या निष्पक्ष बात कैसे कर सकता है? वो तो नहीं कर सकता। या है भी तो फिर वो चीज नहीं है व्यू की किस चीज को कैसे नहीं, उठाना। नहीं हो सकती ना, क्योंकि शिक्षा किसकी, ये मूल प्रश्न तो आएगा। नहीं तो अल्टीमेटली ट्रिक्स सिखाने तक रहेगी। शिक्षा तो आप मानव बीइंग को कैसे डिफाइन करते हो, तब शिक्षा डिफाइन होएगी। मनुष्य को डिफाइन किए बिना शिक्षा कैसे डिफाइन कर दोगे आप? मनुष्य को तो डिफाइन करना पड़ेगा, और मनुष्य को आप अपने ही तरीके से डिफाइन करो जो वो वास्तव में नहीं है, तो शिक्षा तो उस पर लागू होगी नहीं। भाई मेरे बनाए नियम तो उस पर नहीं चलेंगे, मेरे को पहले उस बीइंग को समझना पड़ेगा। मैं उसको समझूंगा तब तो उसके अनुरूप चीज कर पाऊंगा। मेरे ही मन में मैंने कर लिया कि बस सारों को आइसक्रीम खिलाना ही बढ़िया है, तो ये तो कोई कल्याणकारी चीज नहीं हो सकती। ये इसकी बड़ी भयंकर उपयोगिता है, और मनुष्य जाति इस विचार को भी समझने के लिए तैयार है नहीं। तो तर्क बुद्धि तब तक उपयोग करने वाली है जब तक कि हम जो हमारे पास ये सूचनाएं आ रही हैं किस तरीके से, अगर वो पूर्ण रूप से आने लगे तो फिर तर्क बुद्धि की जरूरत नहीं। है कहाँ पर? अभी है नहीं। अभी तो ये जो, अभी तो ग्राउंड ही नजर नहीं आता। इस विचार के लिए कोई क्लाइंटेल ही, ग्राहक ही नजर नहीं आते अपन जो कह रहे हैं उसके लिए। भाई हम सभी, हम चाहे कुछ भी हैं, पर भौतिक प्रकृति कितना लाचार किए हुए है हमको। अभी फंडामेंटल क्या शिफ्ट आ गया, तो अभी तो कहने की स्थिति में ही नहीं है।
हाँ इतना है कि लोअर बीइंग को कोई हायर कोई चीज है, थोड़ा थोड़ा हम मोल्ड करने की, भरने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ा कोई विशेष। ग्लास को ग्रीन रंग का बना लिया, पानी में तो वो पानी तो वैसा का वैसा ही है। उसमें थोड़े थोड़े अपन टिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, देख के खुश हो रहे हैं, देखो मेरा पानी हरा हो गया। अरे पानी वानी में कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम तो बस थोड़ा सा ऐसे किया है। इसलिए मूलभूत करने का क्या काम है वो तो दिख ही रहा है। और ऐसी कोई असंभव बात भी नहीं है, यदि हम शुरू कर देते हैं तो कोई मना कर सकता है, हमको रोक सकता है या कोई? इसमें न तो कोई बाहरी चीज आपको रोक सकती। ये तो अगर आपके समझ में आ गया तो वही कल शाम को जो हम बात कर रहे थे कि भाई एक्शंस बता देंगे आपके। जिसको फंडामेंटली समझ में आ गया एक्ट्स या उसकी हाव भाव, वो उससे पता चल जाएगा इसको है या नहीं है, बस। फिर वो और दूसरे चक्करों में जा ही नहीं सकता। अच्छा ये सेंटेंसेस, अब देविका जी इसमें कोई बात है कि हमने काफी लंबी इसकी, और तो क्या कहें इसके बारे में? नहीं पंकज भाई, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है इससे रिलेटेड। पर ये पिक्चर आपको समझ में आ रही है? हाँ जी। अनिल जी? हाँ पंकज, नहीं समझ में आ रहा है। सूक्ष्म जगत की चीजें हैं, तो जितना अपना कल्टीवेशन है उतना तक ही पहुंच है, ये जरूर है। अब ये जरूर मेरे आता था दिमाग में, जैसे इंट्यूशन है, तो इंट्यूशन एक तो गिफ्टेड है, मतलब ये कल्टीवेट भी करनी पड़ती है, होती है। हो जाती है, ये तो हाँ पक्की, मतलब, ये फैकल्टीज तो होगी ही। इसलिए साहित्य है, कला है, संगीत है, ये आपकी इन्हीं फैकल्टीज को थोड़ा रूम देती है। आप हाँ मतलब आर्टिस्ट उस, बन जाओगे ये तो जरूरी नहीं है। पर शिक्षा के अंदर माँ कह रही है जब आप भाषा जान जाते हो तो आप साहित्यकार बन जाओगे, ये जरूरी नहीं है। पर जगत के अंदर जो साहित्य इतना अच्छा, सुप्रीम साहित्य, उसके प्रति आप खुल तो जाओगे। हाँ मतलब अगर उसको वो समझ आपके, पाएंगे, उसके गहराई में हाँ क्या कहना चाह रहे हाँ हैं। बिल्कुल, Yes. और उससे तो बहुत हाँ बड़ा वो, फर्क पड़ जाएगा। हाँ तो एक नई डायमेंशन खुल जाएगी आपकी, बिल्कुल। हाँ, अरे भाई उससे आपके जो लोअर नेचर है उस पे कुछ अंकुश लग जाएगा। वो आप उस तरीके से कर ही नहीं सकते। जिसमें थोड़ा बहुत भी कला के प्रति रुझान है वो नहीं जाएगा दूसरी चीजों के प्रति। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी मानवीयता है तो आप अपराध जगत में कैसे जाओगे? मानवीयता शब्द के साथ तो अपराध जगत जाएगा नहीं। एक छोटा सा शब्द आप कहोगे भाई मानवीयता है इसके अंदर, तो आप कहोगे भी अपराध से तो दूर ही रहेगा फिर ये। या आप में अगर एस्थेटिक्स हैं तो आप भद्दा काम नहीं करोगे, बोलने में भद्दा नहीं होगा, एक्ट्स में भद्दा नहीं होगा। फिर कितने लेयर्स तक आपकी ये एस्थेटिक्स प्रवेश करती है वो तो खैर एक अलग बात है। पर वो जो घोर पाशविकता और जो जगत के अंदर अभी तो कितना भारी वजन तो इसका ही है, अनाचार का। आपके जो वायलेंस जगत के अंदर है, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही है चारों तरफ। हाँ आप वही सोचो है जो आप भी कह रहे कितनी, हो, मैं भी यही कहता हूँ कि मतलब अब तो ये हो रहा है कि मतलब एक आदमी पे एक आदमी लगाओ, मतलब ये तो मतलब आप पशु लेवल से भी नीचे दिख रहे थे अपन तो, मतलब हाँ एक जो पशु का तो 100 भेड़ों को एक आदमी भाग लेता है, 100 हाँ आदमियों को तो नहीं भाग सकता ना। मतलब एक हाँ आदमी पे एक लगाएंगे तो मतलब उससे ही बदतर स्थिति ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात है। वो, हाँ तो ये और इस ये इससे तो मतलब अपन प्रोग्रेस, कभी लगता है कि प्रोग्रेस हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है, ये भी कई बार विचार आता है कि मतलब अपन पीछे चले गए, हेडिंग टुवर्ड्स, हाँ पीछे उल्टा चले गए लग रहा है भाई। ना सर। भाई अब तो तो आज ये की स्थिति देखिए, को देख के तो लग रहा है कि अपन अपन कह रहे हैं कि मतलब बहुत, तो फिर तो ये गैप बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को भाई। वो उस हाँ टाइम कह रहे थे 100 साल पहले, आज हाँ भी अपनों को लग रहा है उससे भी ज्यादा टाइम मतलब रिक्वायर्ड है। आज की स्थिति को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है उससे भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। हाँ, बस इतना फर्क अब हो गया कि पहले थोड़ी सी आशा नैतिकता वगैरह को लेके थी, पर अब नैतिकता उघड़ गई। अब न तो आपके पब्लिक लाइफ में नैतिकता कोई बोलने वाला तो नहीं है अब, और न उसका कोई सर उठाव। वो वही उसका क्या बात, अब उठाव है आज? जैसे यार आपने जैसे प्राइमरी स्टार्टिंग जब करी थी तो मॉरल एजुकेशन, मॉरल सा एक लेक्चर चैप्टर होता था, वो एक बेसिक एक चर्चा होती थी घरों के अंदर भी, खाया जाता भाई मॉरल मॉरल मॉरल। आज ये बात द्वंद्व होता है, बच्चे को मॉरल की बात कैसे करो, मतलब आप सच्ची सत्य को बोलो, और वो सारा दिन देखता है कि घर में झूठ बोला जा रहा है। ये तो वो एक द्वंद्व होता है ना, तो वो कहता है कि प्रैक्टिकली तो है ही नहीं, और समाज में भी देख रहा है कि मतलब ये जो बता रहे हैं ये कहीं फिट नहीं हो रहा। नहीं, पर चल तो सकता भी दिक्कत नहीं है, है। हाँ ये तो वो चल चल नहीं सकता रही, भी नहीं। तो यही तो मैंने मोरालिटी की आपको बातें क्या इसलिए कहा खत्म हो गई।
देखिए, राम जी ने आके कहा कि नैतिकता का विधान ही सर्वोपरि विधान है। क्यों? क्योंकि कोई भी उठा के रावण उनकी जो है सीता को उठा के ले गया। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, माइट इज़ राइट। यस। तो उन्होंने कहा ना ये गलत बात है। तो उन्होंने ये स्थापित किया। भगवान कृष्ण ने आके कहा रे इससे आगे का भी सत्य है। और वो कैसे बांध देता है उसके उदाहरण उन्होंने कि सर्वोत्कृष्ट जो योद्धा हैं वो सारे बैठ के और अपनी पत्नी को नग्न होता देख रहे हैं। तो साफ-साफ दिखा दिया ना कि किस स्तर तक जा सकती है कोई चीज़। हाँ, मतलब उसकी आपके लिमिटेशन पास जो है दिखा दी उन्होंने, भई बिल्कुल। आपके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं और आप बैठे-बैठे रो सकते हो अर्जुन की जैसे गीता शुरू वहीं से हुई। तो ये उन्होंने दिखा दिया कि ये चीज़ नहीं चल सकती। श्री अरविंद ने आके और अब ये कह दिया कि पूर्ण रूपांतर पृथ्वी का जब तक इस तत्व का नहीं होगा, ये आपकी मोरलिटी उस समय थी, आज नहीं लागू होगी। इसलिए आज एक उदाहरण हमको ये प्रस्तुत करने की ज़रूरत है जो बिल्कुल अंतरात्मा पे प्योरली उतर के आ गया हो। और ऐसा कोई असंभव चीज़ भी नहीं है। हम ये जो कह रहे हैं, समाज क्या करता है या क्या नहीं करता है वो हमारा आउटलुक है भी नहीं। हुँ। आपके हृदय में माँ ने ये कह दिया कि ये चीज़ प्योर है, बस उसको परस्यू करो। मैं कह रहा हूँ आपको आनंद भी उसमें आएगा, थोड़ा-सा साहस करने की बात है। और कोई दूसरी चीज़ में आनंद आएगा भी नहीं। जगत को आज इतना नज़दीक आ गया, अब तो कोई फिज़िकल बॉर्डर्स तो मायने ही नहीं रखते। अब तो सारी सूचना वहाँ आप बैठे हो, देश क मतलब पृथ्वी के दूसरे कोने पे भी बैठे हो, तो आपके पास वहाँ नज़दीक बैठे व्यक्ति को सूचना नहीं है और आपको पूरी पता है। हाँ, बिल्कुल। तो तो वो तो नज़दीक एकदम सारी चीज़ एकदम यूनिफ़ाइड हो गई है एक तरीके से। इसलिए विध्वंस बहुत जल्दी हो गया। अब तो टेक्नोलॉज़ी एक साथ बॉम्बार्डमेंट आता है। अब तो ये नहीं कि वहाँ से चलेगा और यहाँ कब आएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब तो एक साथ ही विस्फोट है जो है सो। तो ये तो चेतना के स्तर पे भी होना चाहिए। पहले आपकी आउटरीच थी जो आध्यात्मिकता की, यदि आपके पास कोई वास्तव में प्रारूप हो, तो आज करने का क्या काम है, सबको सब समझ में आती है। एक ऐसा स्थान जहाँ माँ की शिक्षा वैभव में खूब यूँ नृत्य करती हो, तो सबको सब समझ में आ जाएगा। अरे दूसरों को समझाने के हम लग रहे, खुद के जीवन में करते नहीं, इसलिए सबको ही समझाने के लग रहे, कर कोई रहा नहीं। ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसी कोई असंभव बात भी नहीं है, अपने जीवन में कर लो। अगर हाँ, मेरे जीवन में नहीं कर पा रहा और मैं दूसरों को कह रहा हूँ, कामना से नहीं जीना चाहिए। अरे मेरे सामने जो चीज़ आती है तब तो मैं कामना के आधार पे ही काम करता हूँ। तो मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ तो वो एक ऐसा आदर्श है जो चरितार्थ तो हो नहीं सकता। तो करने का काम और करने का एकमात्र ये है, कोई असंभव नहीं है ये। और हमको आनंद भी इसी में आएगा। कोई दूसरा कंसिडरेशन माँ के प्रति हमारा जो कॉन्सेक्रेशन है, यदि उसको अशुद्ध बनाता है, वो नहीं चलेगा। तो बिल्कुल। आपको जो चीज़ें हैं, बिल्कुल उसकी आँखों में आँख डाल के नहीं ये करने का है, सारे कंसिडरेशंस हटा दो। जो होना है सो हो। नहीं तो ये विश्व आपको इस चीज़ से डरा रहा है, कल दूसरी चीज़ से डरा देगा। जगत की स्थितियाँ तो चेंज हो रही हैं। आज ये डराएँगी, कल दूसरी डरा देंगी। अगर डराने से ही है, तो डर तो कोई भी चीज़ का हो सकता है। ये थोड़ी कि भय है, भय तो एक अपने आप में है, चीज़ के कारण थोड़ी है। भय तो सेंसेशन है, कभी तो मीट करना ही पड़ेगा उसको। कारण हाँ, नहीं बिल्कुल। होता भय का, वो तो सेंसेशन है अपने आप में। जैसे हाँ, तो डाउट वो है। तो हाँ, तो वो तो रूप बदल के आ जाता है ना, वो हाँ, तब बस दूसरा रूप ले लेता है। इसलिए आज का हमारा करने का काम ये है, अगर हम ये मानते हैं कि माँ श्री अरविंद की जो जो पद्धति है, वो ही एकमात्र सच्चा जवाब है, तो आओ इकट्ठे होके अपन काम करते हैं। और दूसरे पे करने की क्या आवश्यकता? आपका खुद पे तो बस चलता ही है। बस वहीं से शुरू कर दो, इससे ज़्यादा की माँग भी नहीं करी जा रही। हाँ, अपने को और लिविंग वहाँ जो एग्जांपल कमी अपने को। भई वहाँ जब करने में कमियाँ मेरे को महसूस होंगी, तो वही तो परिवर्तित होके मनुष्य जाति में है। हम ही तो मनुष्य जाति का निर्माण कर रहे हैं। तो जब मेरे को ये क्लैरिटी आ गई फिर भी नहीं कर पा रहा, तो मनुष्य जाति की बेचारी की क्या गलती है? जब मेरे को क्लैरिटी आ गई, महाशरीर से संपर्क हो गया और फिर नहीं कर पा रहा, तो इसलिए अब करने का क्या काम है वो बड़ा स्पष्ट है। तो ये बिल्कुल। आह्वान है, जो माँ ने भी किया था ना, द ग्रेट एडवेंचर, माँ का है द ग्रेट एडवेंचर। तो माँ ने कहा आओ और इस अभियान में शामिल हो। तो यही आज आप सबके लिए अब ये आह्वान है, आओ और जितनी भी इसके अंदर समीधा आपके पास है, उतनी तो डालो इस हवन के अंदर। ठीक है अनिल जी, ये निष्कर्ष तो ठीक है ना? हाँ। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक। रविकांत जी? हाँ ठीक है साहब, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया आपने।
काम ठीक करना है। है, बातें करने से नहीं होगा काम। वही आपने जो बाद में कहा कि आओ बैठ के काम करें, हाँ, बातें तो और हो गई इसके 2 साल से कर रहे हैं मगर काम कुछ नहीं कर रहे हैं हम। अब इसमें आ जाओ और आके थोड़ी अपन चर्चा करें। चर्चा ये कि अब प्रैक्टिकली ये करेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अब आना शुरू करो, जी, जी, जी। आप सारे, और इसको सीरियसली लो, क्योंकि सब चीजें ऐसी ही चलेंगी, ये बातें सब ऐसी ही चलेंगी, और हाँ, उसमें बातें चलेंगी। परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन भी इसी परिवर्तन से ही आएगा। आप अगर कदम उठाओगे तो ही आपकी मंजिल तय होगी, पहले कदम से ही शुरू करना पड़ेगा कहीं से भी। जी। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री